Hello bachcho, let's read this question. The question says that two capacitors of 3 microfarad and 4 microfarad have same maximum voltage rating V0. When they are connected in series, they can withstand a maximum potential difference of 700 volt. What is V0? Option A 100 volt, option B 300 volt, option C 400 volt, option D 700 volt. So let's see what is the key concept used here. The key concept used here is breakdown voltage of capacitors इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह है कि जिस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा वही उस कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होगा। सो हमें दिया गया है यहाँ पे दो कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफराड और दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफराड का। दोनों का वोल्टेज रेटिंग है V0। हमने इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर दिया है और ये कॉम्बिनेशन विस्टैंड कर सकता है 700 वोल्ट्स। सो ये है 700 वोल्ट्स, ये है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये है 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। हमें पता है इन सीरीज दोनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेट्स से इसका पोटेंशियल है V1 और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल है V2। और हमें ये भी पता है कि इन सीरीज दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी सेम होगा। सो लेट्स से चार्ज ऑन कैपेसिटर of 3 microfarad is given by Q1 and charge on 4 microfarad capacitor is given by Q2. So Q1 का हम लिख सकते हैं C1V1 और Q2 को लिख सकते हैं C2V2। हमें पास C1 है 3 माइक्रोफैराड, वोल्टेज है V1 और C2 है 4 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है V2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ V2। और हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ द वोल्टेजेस वुड बी 700 वोल्ट क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो V1 हमें पिछले इक्वेशन से मिल सकता है जो कि है V1 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ V2। सो हम लिख सकते हैं वो V1 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 700। दैट implies 7 times of V2 by 3 is equals to 700. That implies V2 is equals to 700 into 3 divided by 7. That implies V2 is equals to 300 volt. So हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं V1 is equals to 700 minus 300, V1 is equals to 400 volt. So इन दोनों में से मैक्सिमम है 400 volt. So the combination can withstand 400 volts. So the correct option would be C, 400 volt. Hope you understood it well. Best of luck.